हर बार नवरात्रि पे ना माँ शक्ति से, माँ दुर्गा से हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं। तो इस बार मेरी उनसे सिर्फ यही प्रे है, यही प्रार्थना है कि वो इस संसार की जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी लड़कियां हैं ना, उनको शक्ति दें। उनको खुद से लड़ने की के साथ साथ बाहर जिस तरीके का माहौल उनके खिलाफ, उससे लड़ने की, उसका सामना करने की शक्ति दें और उनके साथ हमेशा बनी रहें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है इस वक्त सुरक्षा की, तो वो है गर्ल्स को। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है रात से। और मैंने यहाँ किचन क्लीन कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ भगवान को रात का भोग लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। तो आज की ब्लॉग जो है वो आज मतलब कल की रात से शुरू होकर के नेक्स्ट डे की दोपहर तक चली है। तो अभी मैं भगवान को यहाँ पे मैंने खाना खिला दिया है और अब मैं उनको सुला रही हूँ। तो रात में मैंने लड्डू गोपाल जी जो रखे हुए हैं, उनको मैं एज़ अ मतलब अपने बच्चे जैसे ही रखा हुआ है, तो उनको भोग लगाती हूँ। सुबह दिन में कम से कम 3 बार भोग लगता है और रात को फिर मैं उनको सुला देती हूँ। वो हमारे साथ हमारे बेडरूम में ही एक जगह पे मैंने उनके लिए शयन एरिया बना रखा है, वहाँ सोते हैं। तो चलिए, मैंने उनका पानी भी रख दिया है रात को और अब वो अच्छे से सो गए हैं। तो मेरा रात का जो काम था वो भी चल ही रहा है। इसके बाद मैं किचन में आई, जो लेफ़्ट ओवर फूड है बच जाते हैं वो सब चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी। किचन मैंने प्रॉपर क्लीन कर लिया है अच्छे से और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपने लिए हेयर पैक भिगो के रखने। तो मैंने यहाँ पे आंवला पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इसी तरीके से मेरी इक्वल अमाउंट में 1 चम्मच मैं यहाँ पे रीठा पाउडर ले रही हूँ और उसके बाद मैं लूँगी 1 चम्मच शिकाकाई का पाउडर। इन तीनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी एक हेयर पैक और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच हिना यानी मेहंदी का पाउडर। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत ड्राई और रफ़ हो गए हैं। तो शैम्पू मैंने अभी यूज़ करना बंद कर दिया, खुद के लिए भी और बाकी के लिए भी। तो अभी इस तरीके से पैक बना के मैं इससे ही अपने भी बाल धुलूँगी वीक में कम से कम 2 बार और बाकी के भी। इसमें रीठा है, शिकाकाई है, तो अच्छे से इसमें झाग भी बनता है। इस तरीके से पेस्ट बना के मैं रात भर इस तरह लोहे की कढ़ाई में इसको ना भिगो के रख दूँगी, तो सुबह में ये अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है चारों चीज़ों को। आप चाहें तो इसमें चाय की पत्ती का पानी डाल सकते हैं या दही में इसको फेंट करके रख सकते हैं, बट मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे सादा पानी यूज़ किया है। तो ये अच्छे से हो गया है, मिक्स हो गया। अब मैंने इसको ढक करके रख दिया है। तो रात का ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया। अब हम जाते हैं सोने के लिए। तो बस दोस्तों, हम सोए। उसके बाद सुबह नेक्स्ट डे पाखी को जाना था ट्रिप पे। उसके स्कूल से उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं सेमेस्टर के, तो उसके स्कूल से ट्रिप जा रही है यहीं पास में। तो आज मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। तो उसके 2 बैग रेडी करने हैं, उसको स्विम सूट भी ले जाना है, एक एक्स्ट्रा ड्रेस भी कैरी करनी है। तो एक बैग मैंने उसको थोड़ा बड़ा दिया, जिसमें उसके मैंने टॉवल वगैरह, अंडरगारमेंट्स और उसके एक एक्स्ट्रा क्लोथ रखे हैं, प्लस कुछ खाने पीने की चीज़ें रख दी हैं उसमें। और अब उसको सिर्फ वड़ा, मैंने आपको बताया था वो पाव इस तरीके से बटर में सेक के खा लेती। तो उसके बैग यहाँ रेडी हो गए। फटाफट से हम निकल लिए उसको स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से कॉल आ गई थी, हम लेट हो रहे थे। 7:30 उन्हें 6:30 शार्प उन्हें निकल जाना था। तो बस यहाँ पे आ चुकी थी। जब हम स्कूल पे पहुँचे तो सारे पेरेंट्स भी आ चुके थे और बच्चे भी सारे आ चुके थे। हम ही लेट हो रहे थे, तो फटाफट से बस सारे बच्चे निकल के आए और बस में बैठने लगे। और ये रही पाखी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसको पता था एग्ज़ाम के बाद इस तरीके से फील्ड ट्रिप जाने वाली है। तो आज पूरे दिन के लिए वो जा रही हैं, शाम को 8 बजे रात में आएंगी लौट के। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये गई उनकी बस फील्ड ट्रिप के लिए। थोड़ा सा डर रहे थे हम, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से वो अकेले जा रही है स्कूल वालों के साथ। चलिए, फिर आ गए हम वापस घर पे और मैं लग गई अपने रोज़ के काम में। तो सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम क्लीन किया, उसके बाद बेड को सेट किया, क्योंकि बेडरूम क्लीन करने का मतलब होता है सबसे पहले आप अपना बेड सेट कर लीजिए। तो जो चीज़ें यहाँ वहाँ थी, बिजली का बिल आया हुआ था, वो मैंने ड्रॉअर में रख दिया और इस तरीके से जो रोज़ के काम होते हैं वो स्टार्ट हो गया मेरे। ये सब समेटने के बाद ना फिर मैंने बनाई 2 कप लेमन टी यानी नींबू की चाय। ग्रीन टी मैं सुबह पीती हूँ, बट वो ख़त्म हो गई है मेरी। तो दूध की चाय 2-3 दिन से पी रही थी, तो एसिडिटी बहुत होने लगी थी। तो मैंने नींबू की चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो चाय वाय हमने यहाँ पे पी ली है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मेरा जो ये हेयर पैक मैंने बना के रात में रखा था, वो कितने अच्छे से फूल गया है लोहे की कढ़ाई में। तो चलिए, अब इसको पहले अप्लाई कर लेती हूँ, बालों पे लगा लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ खुद के लिए बनाया है ये, बाकी तो वैसे भी ट्रिप पे गई है, लौट के आएगी तो नेक्स्ट डे फिर मैं उसके लिए भी रेडी करूँगी हेयर पैक। तो यहाँ पे मैंने बालों में लगाना इसको शुरू किया है। मैंने हेयर कलर करवाया हुआ है, बट फिर भी मैं लगा रही हूँ उसको।
क्योंकि दीदी मेरी ना मतलब शुरू से ये रीठा आंवला शिकाकाई ही लगाती है और उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही सिल्की हैं, सॉफ्ट हैं और बालों में ना एक गर्थ दिखती है, एक वॉल्यूम दिखता है उनके बालों में। तो बस मैंने कहा चलो फिर से स्टार्ट करते हैं थोड़ा हेयर ट्रीटमेंट। मैंने बीच में छोड़ दिया था तो बाल बहुत रफ़ होने लगे थे और आंवला रहता है ना तो हाथ गंदे हो जाते हैं। चलिए हेयर पैक लगाने के बाद मैंने कहा चलो जब बालों का करी तो थोड़ा फेस का भी कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने इस तरीके से घर पे क्लीनिंग नहीं की है फेस की, तो मैंने यहाँ पे ली है मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा गुलाब जल, सिंपल सा ही लिया है दोनों। मुल्तानी मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, बस इसका पेस्ट बना लेना है आपको। और मैंने कहा चलो थोड़ा पैक भी लगा लेते हैं आज, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं मैं करती हूँ, बट हाँ कभी कभार मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ घर में, स्किन केयर कर लेती हूँ, तो पिंपल्स वगैरह ना स्किन पे नहीं आते हैं। इस तरीके से पैक लगाने से, चाहे आप बेसन का पैक लगाइए, चाहे चावल के आटे का लगा लीजिए, चाहे मुल्तानी मिट्टी का, तो जो आपके पोर्स के अंदर गंदगी जमा होती है ना वो सारी निकल जाती हैं। तो बस फेस पैक लगा लिया मैंने और बस सबसे पहला काम मैंने किया, ये कढ़ाई मैंने कहा वॉश करके। देखिए इसमें झाग बना हुआ है फ्रेंड्स, ये है रीठा पाउडर का झाग। तो उस रीठा पाउडर जो होता है ना वो बिल्कुल सोप के जैसे होता है, उससे आपके बाल अच्छे से धुल जाते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ इसको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, वरना इस पर दाग लग जाएंगे। तो मैं वही बोल रही थी, शैम्पू ना मैंने अब बंद करने की सोची है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो यहाँ का पानी भी बहुत सही नहीं है, जिसको देखो वही बोल रहा है कि बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं। प्लस मुझे लग रहा है शैम्पू का भी रोल होता है इसमें कुछ बालों के लिए, तो मैंने बंद किया अभी बाहर के शैम्पू यूज़ करना, और अब मैं इसी पाउडर से अपने बालों को धुलूँगी और वॉश करूँगी। तो चलिए यहाँ पे बर्तन रखे थे थोड़े किचन में, सिंक में, वो भी यहाँ क्लीन हो जाएंगे। तो सुबह का जो काम है वो मेरा यहाँ स्टार्ट हो गया है, हेयर पैक लगा के और फेस पैक लगा के ही मैं ये सब काम यहाँ पे निपटा रही हूँ। तो हो जाता है एक साथ दो काम हो जाएंगे हमारे। तो बर्तन यहाँ पे धुल गया, किचन साफ़ हो गया अच्छे से, सिंक भी क्लीन हो गई है। और आज मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए, मतलब हो गए थे ऑलमोस्ट 10 दिन 15 दिन के आसपास हो रहे थे। तो जो बर्तन मांजने के स्पंज होते हैं, जो स्क्रबर्स होते हैं ना, वो भी बहुत गंदे हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। इतने बैक्टीरिया ना जो आपकी टॉयलेट सीट पे भी नहीं होते हैं। अगर मैं आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही मैंने स्पंज इसमें डिप किया ना गर्म पानी में, आप देखिए कैसे डस्ट उसके अंदर से निकल रही है। तो इसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये मॉइस्ट रहता है, हमेशा गीला रहता है, प्लस इसमें जूठी चीज़ें अगर रह गई ना तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि हम इसी से बर्तनों को धुलते हैं। तो 15 दिन में या हफ्ते में भी अगर आप कर सकते हो तो एक बार इस तरीके से गर्म पानी में, सर्फ पे पानी में इसको भिगो के 10 मिनट के लिए सोक कर देना चाहिए। उसके बाद अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेड मैंने लगा ली है फ्रेंड्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होता है, रोज़ नहीं होता है, करती तो हूँ मैं, लेकिन डेली नहीं हो पाता रहा था मुझसे, तो मैंने मेड लगा ली है। तो अभी मेरा काम सिर्फ रह गया है मेड के आने से पहले डस्टिंग करने का। डस्टिंग करने के बाद मैं नहाने गई और उसके बाद मैंने की अपने भगवान की पूजा और माता रानी की पूजा। तो बस पूजा यहाँ पे मेरी ख़त्म होती है। और अब ये देखिए यहाँ पे ना भगवान जी की जितनी ज्वेलरी थी वो सब काफ़ी टाइम से वो यूज़ कर रहे थे, और मुझे लग रहा है काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि चंदन के दाग वाग उनके बालों में लग जाते हैं। और कुछ ज्वेलरी टूट गई थी जिनको अलग करना था। ये मोरपंख की जो मुकुट थी बहुत प्यारी थी, वो भी टूट गई। तो मैंने इस तरीके से सारी टूटी ज्वेलरी अलग कर दी, और जो बची ज्वेलरी थी अच्छी थी उनको मैंने वॉश करके रख दिया सूखने के लिए। उसके बाद मैं आई किचन में और लग गई लंच की प्रिपरेशन में, क्योंकि आज हम ही दोनों हैं घर पे। हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा उन्हें हल्का फ़ीवर है। तो फिर ये हो रहा था कि फटाफट से खाना बना दूं, तो वो खाना खा के उन्होंने बोला मैं मेडिसिन खाऊंगा। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे परवल और आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हम दोनों ही हैं आज घर में, हमारा ही लंच बनेगा, बाकी तो शाम को आएगी। तो ये देखिए सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाई है मैंने, बिल्कुल सब कुछ कट करके। आज मिक्सर यूज़ नहीं किया मैंने, फटाफट से सब कट किया है, मसाला डाला है, धनिया डाली है और बस ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दी है। कभी कभी ना ऐसे जल्दी जल्दी में भी बनाओ ना तो सब्ज़ी टेस्टी बन जाती है और अच्छी लगती है। तो बस कुकर ने सीटी दे दी है और सब्ज़ी हो गई है यहाँ पे मेरी रेडी। इतनी देर में ना 12 बज गए थे फ्रेंड्स, तो मेरा टाइम हो गया था सैलड खाने का। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे सलाद कट किया और बस खा वा के फिर हमने 1 घंटे के बाद खाना खाया और रेस्ट किया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाल कैसे हो गए हैं पैक लगाने के बाद। ये देखिए मैंने सिर्फ उस हेयर पैक को लगा के बालों में छोड़ दिया था, मतलब 2.5 से 3 घंटे के बाद मैंने वॉश किया। 2 घंटे लगभग हो गए थे, 2-2.5 घंटे। बाल बिल्कुल स्मूथ सिल्की, आप खुद देख सकते हो। मेरे बहुत घने बाल नहीं हैं, हल्के हैं, बट बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे बाल, और बिल्कुल शैम्पू यूज़ नहीं किया है।
उसमें फिर थोड़ी देर के बाद मेरी 2 बुक्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, वो दोनों आ गई थी। तो बस अभी मैं उसको यहाँ पे आपको खोल के दिखाने जा रही हूँ। ये है आचार्य प्रशांत, इनकी बुक है संघर्ष अपने विरुद्ध। बहुत ही मतलब मैं आपको क्या बोलूँ इनके बारे में, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इनकी स्पीच और इनके वीडियोस देख के यूट्यूब पे। तो मैंने ये 2 बुक्स मंगाई हैं पढ़ने के लिए आचार्य प्रशांत की। और मेरा मन हो रहा था कि बस मैं अभी पढ़ने लग जाऊँ, क्योंकि मुझे वेट था इन दोनों बुक्स के आने का। और सेकंड बुक है ये 10 सूत्र हैं बच्चों की परवरिश के, यानी बच्चों को कैसे पालना है, कैसे उनको क्या संस्कार देने हैं, उनके बारे में ये बुक है। दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। तो बस फटाफट से मैं किचन में आई, लगभग 3 बज रहे थे उस समय जब ये बुक आई थी। और मैंने अपने लिए चढ़ाई चाय, क्योंकि हस्बैंड को भी चाय देनी थी, क्योंकि मेरा अभी एकदम मूड हो रहा था कि बस फटाफट से मैं चाय लूँ और बस ये बुक पढ़ने बैठ जाऊँ। तो चाय यहाँ पे हो गई है रेडी, चाय मैंने निकाल ली और अब मैं जा रही हूँ संघर्ष अपने विरुद्ध बुक पढ़ने, क्योंकि उसका इंडेक्स पढ़ के ही ना मैं एकदम से क्यूरोसिटी आ गई कि जल्दी से स्टार्ट करूँ। तो बस फ्रेंड्स आज का व्लॉग यही है। अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। कहीं से भी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, कहीं भी आपने इसको अपने से रिलेट किया हो, तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। और मैं एक बात और बोलूँगी यहाँ पे आपको, ये बुक सच में बहुत अच्छी है। आज मैंने इसके, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने इसके 2 कह सकते हो 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे और सच में बहुत ही ज़्यादा आँख खोलने वाली बुक है ये। हम क्या करते हैं, हमेशा बाहरी चीज़ों से लड़ते रहते हैं, बट एक्चुअली हमें लड़ना अपने आप से होता है, अपनी आदतों से होता है, अपने ही तरीक़ों से लड़ना होता है। तो हैबिट से लड़ने के लिए बुक बहुत अच्छी है, खुद को ग्रूम करने के लिए बुक बहुत अच्छी है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।